हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की समस्त भर्तियों में वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो आरक्षण दिया जाता है वो किस प्रकार लागू होता है और फाइनल सिलेक्शन में ये किस प्रकार काम करता है। साथियों, इसी के अलावा डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट और फीमेल कैटेगरी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। साथियों, आप ही के कमेंट पर और आप ही की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें दोस्तों अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण कैसे लागू होता है। तो दोस्तों काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इसमें दोस्तों अपन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों समस्त भर्तियों में इसी प्रकार ये आरक्षण काम करता है और अभ्यर्थियों को इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल फायदा मिलता है। साथियों, इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, उनसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण किस प्रकार काम करता है और फाइनल सिलेक्शन में आरक्षण कैसे लागू होता है। उसी के साथ डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट और फीमेल कैटेगरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है और आरक्षण के बाद दोस्तों ये किस प्रकार लागू होता है। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटा और फीमेल कैटेगरी में यदि कोई पोस्टें नहीं भरती तो दोस्तों उनका क्या किया जाता है, उनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, इसमें बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण के बारे में। तो साथियों, इसमें सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी को वर्टिकल आरक्षण दिया गया है। इसी में दोस्तों क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजेंटल आरक्षण के अंदर महिलाओं को 30% आरक्षण है और दिव्यांगजन को 4% आरक्षण है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण दिया गया है। अब दोस्तों ऊपर वाला वर्टिकल आरक्षण है और नीचे वाला क्षैतिज आरक्षण है। अब साथियों, कई अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये उठ रहा है और कई अभ्यर्थी दोस्तों मेरे कमेंट करके बता रहे हैं क्या नीचे जो क्षैतिज आरक्षण है ये अलग पोस्टें हैं और ऊपर वाली पोस्टें अलग है। तो दोस्तों जब सूचना सहायक भर्ती परीक्षा टोटल पोस्टें नॉन टीएसपी की 3062 है, तो दोस्तों ये अलग हो ही नहीं सकती, ये इसी में से समायोजित पोस्टें हैं और इन कैटेगरी में से जो ऊपर वर्टिकल आरक्षण है इसी के अंदर से दोस्तों ये पोस्टें भरी जानी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं साथियों जनरल कैटेगरी के टोटल 1006 पुरुष, 287 महिला, विधवा 115 और परित्यागता 28 यानी टोटल 1436 पोस्टें हैं। 1436 पोस्टें हैं और 1436 पोस्टों के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले इसकी एक मास्टर लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे दोस्तों अभी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का टाइपिंग का रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें टोटल 7055 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो 7055 अभ्यर्थी की दोस्तों 1 से लेकर 7055 तक मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार दोस्तों अब इसमें टोटल 1436 पोस्टों जो अनरिजर्व कैटेगरी की है, यानी जिसको सामान्य वर्ग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी किसी को इसमें कोई आरक्षण नहीं है। इसमें कोई से भी अभ्यर्थी जो चाहे ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का हो या ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी अभ्यर्थी दोस्तों इसके अंदर यदि इनके बराबर यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के बराबर या इससे अधिक अंक लेके आता है तो वह दोस्तों जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर चले जाता है। लेकिन साथियों जनरल कैटेगरी का बराबर नंबर लाने का मतलब ये नहीं है वो जनरल कैटेगरी में रहेगा। दोस्तों यहाँ एक कंडीशन लागू होती है, यदि उस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता है तो दोस्तों वह जनरल कैटेगरी से बाहर होकर अपनी कैटेगरी में जा सकता है। दोस्तों यदि कोई अभ्यर्थी जो एग्जाम फीस के अलावा जो एग्जाम शुल्क होती है उसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लेता है, यानी किसी प्रकार की छूट ले लेता है, जैसे एज में उसने छूट ले ली या उसने दोस्तों दिव्यांगता या उत्कृष्ट खिलाड़ी या भूतपूर्व सैनिक कोटे का आरक्षण ले लिया, तो वह अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता, चाहे वह उस भर्ती का टॉपरी क्यों न हो। यदि उसने कहीं छूट ले ली है एज में या दोस्तों जो हॉरिजेंटल आरक्षण के अंदर, तो वह सामान्य कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है। जो मास्टर लिस्ट बनेगी उस लिस्ट से निकाल कर उसकी स्वयं की कैटेगरी में उस अभ्यर्थी को डाल दिया जाएगा और उसकी जगह उससे नीचे वाले अन्य अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा और वह जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में दोस्तों उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस प्रकार दोस्तों जनरल कैटेगरी की जब लिस्ट बनेगी सबसे पहले दोस्तों मास्टर लिस्ट बनेगी। इसमें 1436 कैंडिडेट, जो शुरू के 1436 कैंडिडेट है उनका अलग लिस्ट बना ली जाएगी। साथ ही 1436 की लिस्ट बनाने के बाद फिर दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग से लिस्टें बनेगी, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और शहरी जनजाति की अलग अलग लिस्टें बनेगी। उसके आधार पर दोस्तों अब इनका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों पहले 1436 पोस्टों में जनरल कैटेगरी में देखा जाएगा। जनरल कैटेगरी में क्या 30% महिलाओं यानी 287 महिलाओं का इसमें सिलेक्शन हो चुका है
287 महिलाएं मिल जाती है तो दोस्तों फिर आगे दूसरी लिस्ट देखने की जरूरत है नहीं। लेकिन यदि दोस्तों नहीं मिलती है तो फिर क्या करना होगा, आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण की तरफ जाना होगा। यानी दोस्तों नीचे 1436 के नीचे जो लिस्ट है उस लिस्ट को देखना होगा। अब देखना केवल जनरल कैटेगरी को है, अदर कैटेगरी को छोड़ देना है, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो अब जैसे मान लो टोटल 200 पोस्ट हैं, 200 महिला अभ्यर्थी दोस्तों इसके अंदर मिल गई है। अब 87 महिलाओं का और सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको नीचे 87 महिलाओं को ढूंढना है जो जनरल कैटेगरी की हो। तो दोस्तों लास्ट में जो महिला मिलेगी वह महिला की लास्ट कट ऑफ रहेगी और उसके ऊपर वाली सभी महिलाओं का दोस्तों इसके लिए फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब 87 महिलाएं यदि और जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी की ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों अब वर्टिकल जो आरक्षण था उसके अंदर से दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी जो नीचे के 87 पुरुष अभ्यर्थी है उनको हटा दिया जाएगा और इन महिलाओं के नीचे जोड़ दिया जाएगा और इसको ऊपर ले जाके इन महिलाओं को ऊपर ले जाके इस लिस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर देखते हैं विधवा कैटेगरी की। विधवाओं का भी इसी प्रकार है दोस्तों। क्या विधवा महिलाएं इसमें 115 महिलाएं आ चुकी है? यदि नहीं आई तो दोस्तों फिर से हॉरिजॉन्टल आरक्षण की तरफ जाना पड़ेगा और इस लिस्ट में जनरल की विधवा महिलाएं देखनी होगी कि कितनी विधवा महिलाएं हैं। यदि दोस्तों इसमें मान लो 100 महिलाएं पहले मिल जाती है तो उसके बाद दोस्तों 15 महिलाएं और देखी जाएगी जनरल कैटेगरी के अंदर। जनरल कैटेगरी के अंदर 15 महिलाएं और देखी जाएगी 1436 के बाद में। तो दोस्तों उस प्रकार जो लास्ट वाली महिला रहेगी उसको फाइनल कट ऑफ मान लिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्यागता के अंदर 28 महिलाओं से मान लो 20 महिलाएं इसमें मिल जाती है तो 8 महिलाएं और नीचे देखी जाएगी और जो अंतिम महिला होगी उसको फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों सामान्य कैटेगरी की टोटल पोस्टें भरी जाएगी। अब प्रकार दोस्तों इस लिस्ट को लॉक कर दिया जाएगा। अब इस लिस्ट को दोबारा दोस्तों हॉरिजॉन्टल जब आरक्षण देखेंगे फिर से एक बार खोलना होगा। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार यदि आप मान लो एससी कैटेगरी का देखते हैं, एससी कैटेगरी के अंदर दोस्तों सामान्य पुरुष अभ्यर्थी की 283, 81 पोस्टें, सामान्य महिला विधवा की 32 और परित्यक्ता की 8। इस प्रकार दोस्तों एससी की टोटल पोस्ट 404 है। अब 404 के अंदर दोस्तों ये देखना होगा क्या टोटल सामान्य महिलाएं जो 81 है तो 81 महिलाएं क्या इसमें मिल चुकी है? यदि नहीं मिलती है तो दोस्तों फिर अपन को क्षैतिज आरक्षण की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण की तरफ जाना पड़ता है। दोस्तों देखना होगा कि 404 महिलाओं में मान लो 75 महिलाएं इसमें मिल चुकी है, केवल 6 महिलाएं बाकी है। जो 6 महिलाओं का और सिलेक्शन करना होगा। तो दोस्तों 404 के बाद में जो महिला अभ्यर्थी है एससी की महिला अभ्यर्थी उनको देखना होगा और जो महिला लास्ट में होगी दोस्तों वह उसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। और इन 6 महिलाओं को दोस्तों यहाँ शामिल करने के लिए आपको इसमें से 6 पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा और उसकी जगह इन 6 महिलाओं को शामिल करना होगा। इस प्रकार दोस्तों ये कट ऑफ बनेगी। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी की कट ऑफ बनेगी। फिर देखते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब दोस्तों अपन जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल 1436 पोस्टें थी। 1436 पोस्टों के अंदर दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण को देखते हैं। तो अब इसके अंदर यदि दोस्तों 1436 के अंदर 180 अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक आ चुके हैं तो फिर इस लिस्ट को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि भूतपूर्व सैनिक के 180 अभ्यर्थी इसमें नहीं मिलते हैं, मान लो इसमें 130 अभ्यर्थी मिल गए और 50 अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के जनरल कैटेगरी के और लेने हैं, तो दोस्तों अब इसके अंदर नीचे देखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक कहाँ पे है। तो दोस्तों उनको निकाल कर 50 अभ्यर्थी को इसमें प्लस किया जाएगा और यहाँ से 50 पुरुष अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक है उसमें मान लो 20 महिलाएं हैं और 30 पुरुष है तो दोस्तों पुरुष की जगह पुरुष बाहर होंगे और महिला की जगह महिलाएं बाहर होगी। इसी प्रकार दोस्तों जैसे एससी कैटेगरी का देखते हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 404 पोस्टें थी। 404 पोस्टों के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की 50 पोस्टें हैं और 50 पोस्टों के लिए दोस्तों यदि इन 404 में 50 पुरुष अभ्यर्थी यानी भूतपूर्व सैनिक मिल जाते हैं तो दोस्तों इस लिस्ट को आगे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों मान लो 40 अभ्यर्थी मिलते हैं और 10 और लेने हैं तो 10 अभ्यर्थी और नीचे से लिए जाएंगे और 10 इसमें से हटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो लास्ट वाले अभ्यर्थी की जो कट ऑफ रहेगी वह भूतपूर्व सैनिक की फाइनल कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन अभ्यर्थी टोटल जो पोस्टें हैं उसमें से देखा जाएगा क्या BLV के 76 अभ्यर्थी आ चुके हैं, HI के 77 अभ्यर्थी, LDCP के 30 अभ्यर्थी और MI, SLD और MD के 30 अभ्यर्थी क्या आ चुके हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो 61 अभ्यर्थी टोटल पोस्ट है तो इन 3062 पोस्टों में क्या ये अभ्यर्थी मिल गए हैं। साथ ही इसके बाद देखा जाएगा डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों को क्या पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं मिला। तो टोटल जो मास्टर लिस्ट बनी है, साथियों जो टोटल लिस्ट बन गई है 3062 अभ्यर्थियों की, उसमें दोस्तों देखना होगा क्या डिसेबिलिटी के ये टोटल पोस्ट हैं 76, 77, 30, ये 241 पोस्ट हैं। क्या 241 अभ्यर्थी डिसेबिलिटी वाले मिल गए हैं।
यदि साथियों 241 अभ्यर्थी डिसेबिलिटी वाले नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करना होगा। जैसे मान लो इसमें से 200 अभ्यर्थी तो मिल चुके हैं, केवल 41 अभ्यर्थी और लेने हैं, तो अब क्या करें, टोटल पोस्टें तो 3062 है और ये पूरी हो चुकी है और इसमें 200 अभ्यर्थी पहले मिल चुके हैं। अब 41 अभ्यर्थियों को और लेना है, तो दोस्तों जो टोटल लिस्ट है उसमें से 41 अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है। अब उसमें से दोस्तों वो लिस्ट निकालने के बाद उसमें कैटेगरी नहीं देखी जाएगी, पहले पूरी लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद दोस्तों उसकी कैटेगरी देखी जाएगी कि कौन सी कैटेगरी का पहला नंबर का अभ्यर्थी, जिसके इस 41 अभ्यर्थियों में से जिसके टॉप नंबर है वो किस कैटेगरी का है। मान लो वह एसटी कैटेगरी का है और पुरुष अभ्यर्थी है, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी का पुरुष अभ्यर्थी एक मेन लिस्ट में से कम कर दिया जाएगा और इधर से ले जाके डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। यदि दोस्तों डिसेबिलिटी अभ्यर्थी महिला है तो और एससी की है, तो दोस्तों एससी की महिला कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा और उसकी जगह ले जाके डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार दोस्तों टोटल 41 पोस्टें ऊपर भरी जाएगी और जिस कैटेगरी से संबंध रखता है उस कैटेगरी के अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों का आरक्षण इस प्रकार रहेगा और टोटल 3062 पदों के लिए इस प्रकार पूरा सिलेक्शन रहेगा। इस प्रकार दोस्तों स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी इसी प्रकार होगा जिस प्रकार डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों का होगा। तो दोस्तों अब तक जो बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और दोस्तों इसके संबंध में और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का वीडियो में विस्तृत रूप से अलग से बना के बताऊंगा, उसमें सारी डिटेल एक एक करके अपन बात करेंगे। साथ ही इसी प्रकार सूचना सहायक के साथ ही अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए और इसी प्रकार और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।